देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शाहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं मगर उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने कहा, देश के हर कोने में वोकल फॉर लोकल का नारा सुनाई दे रहा है। यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान। 24 अप्रैल से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू होंगी। दिल्ली में ऑनलाइन क्लास के लिए गैजेट मुहैया कराने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाईकोर्ट के फैसले पर रोक। दीप सिद्धू के बाद इकबाल सिंह भी गिरफ्तार। लाल किले पर भीड़ को उकसाने का है आरोप। मेरठ में आईजी के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाकर पैसे मांगने का प्रयास। वुहान गए WHO के दल ने कहा, दिसंबर 2019 से पहले यहां कोरोना वायरस के कोई संकेत नहीं और डोनाल्ड ट्रंप को राहत नहीं। सीनेट ने महाभियोग ट्रायल को ठहराया संवैधानिक। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों समेत संसद की कार्रवाई में खास योगदान के लिए महिला सांसदों को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा, भारत को सशक्त और समृद्ध भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा। ये मानव कल्याण में एक भूमिका अदा कर सकेगा। ये किसी शासन व्यवस्था या राजनेता का विचार नहीं है। आज हिंदुस्तान के हर कोने में लोकल फॉर वोकल का नारा सुनाई दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा, हम कोरोना से जीत पाए क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारी मौत और जिंदगी से जूझते हुए बीमार मरीजों के पास जाते थे। कोई एम्बुलेंस चलाने वाला ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव मरीज को ले जाता था। वो भी भगवान का रूप था। भगवान अलग अलग रूप में आया था और जितना देश की सफलता का गौरवगान करेंगे, उससे हमारे भीतर भी एक नई ताकत पैदा होगी। जिन लोगों में निराशा फैल चुकी है वो भी इस पर सोचें, उनमें भी ऊर्जा आ जाएगी। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तारीख का ऐलान करते हुए बताया कि 24 अप्रैल से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं होंगी। हाई स्कूल की परीक्षा 10 मई और इंटर की परीक्षा 12 मई को समाप्त होगी। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ 24 अप्रैल को शुरू होंगी। हाई स्कूल की परीक्षा 12 कार्य दिवसों में संपन्न होकर 10 मई को खत्म हो जाएगी और इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 कार्य दिवसों में संपन्न होकर 12 मई को समाप्त होगी। हालांकि अभी साफ नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा। दिल्ली के स्कूलों में गरीब छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए गैजेट्स मुहैया कराने का खर्च वहन करने के फैसले पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने सितंबर 2020 में निजी एवं सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया था कि वे गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उपकरण जैसे मोबाइल आदि और इंटरनेट पैकेज मुहैया कराएं। अदालत ने कहा था कि ऐसी सुविधाओं की कमी से बच्चों को मूलभूत शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में शराब माफियाओं के घर नोटिस चस्पा करने गए पुलिसकर्मियों पर बदमाशों ने हमला कर दिया। इस घटना में एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ और एक घायल हो गया। पुलिस की ओर से अब एक्शन लिया जा रहा है। एक आरोपी को ढेर कर दिया गया है जबकि मुख्य आरोपी की तलाश है। कासगंज कांड का मुख्य आरोपी मोतीलाल है जो नगला धीमर गांव का रहने वाला है। इस गांव में कच्ची शराब का काम होता है जो पूरा मोतीलाल के अंडर में है। रिकॉर्ड के मुताबिक मोतीलाल के खिलाफ 11 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं, जिसमें से कुछ की हिस्ट्री शीट भी खुली है। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तारी का दौर शुरू हो चुका है। लाल किले पर उपद्रव के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद अब इकबाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इकबाल सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। उस पर लाल किले पर लोगों को उकसाने और उपद्रव करने का आरोप है। उसे पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार किया गया है। कोरोना पैंडेमिक शुरू होने के करीब एक साल बाद स्कूलों के खुलने और नए एडमिशन की तैयारियां स्कूलों में शुरू हो गई हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज जॉर्जियन एकेडमी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में बंथरा कानपुर रोड ब्रांच में कोरोना वायरस गाइडलाइंस का पालन करते हुए न्यू एडमिशन का शुभारंभ हुआ और पिछले सेशन में ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्रों को तथा टीचर्स और पेरेंट्स को भी उनके योगदान के लिए एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट और अवार्ड से सम्मानित किया गया। पेरेंट्स प्लीज क्लैपिंग बंद मत करिए। नाउ फ्रॉम क्लास सेकंड पूरी वजह देखिए। फ्रॉम क्लास सेकंड हर्षित गुप्ता
got first position. Class second, Harshad Gupta, and second position goes to Samriddhi Verma. आइए अब देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़। चीन के वुहान शहर का दौरा करने वाले WHO के दल ने कहा है कि दिसंबर 2019 से पहले इस शहर में कोविड-19 वायरस के कोई संकेत नहीं थे। WHO और चीनी विशेषज्ञों के दल ने मंगलवार को ये बात कही। चीनी टीम के प्रमुख लियांग वेनियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दिसंबर 2019 के पहले यहाँ के लोगों में SARS-CoV-2 के फैलने के कोई संकेत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस बात के पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं कि इस अवधि से पहले भी यहाँ ये वायरस शहर में फैला था। WHO के दल ने हाल ही में वुहान शहर का दौरा किया था। इस माह की शुरुआत में टीम वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी पहुंची थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सीनेट ने दूसरी बार महाभियोग ट्रायल की शुरुआत मंगलवार को हुई। ये पहली बार है कि किसी पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। साथ ही ये भी पहली बार हुआ है कि जब एक पूर्व राष्ट्रपति को 2 महाभियोग का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप को महाभियोग से राहत नहीं मिली है। सीनेट ने महाभियोग ट्रायल को संवैधानिक ठहराया है। सीनेट ने ट्रंप के वकील की ये भी दलील को खारिज कर दिया है कि दफ्तर छोड़ने के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग ट्रायल असंवैधानिक है। सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24।